बीएसटीसी का एग्जाम 1 जून को है और आप इस भ्रम में मत रहना कि गुरुजी मारे तो 12th में साइंस सब्जेक्ट ही, मैं बीएसटीसी क्या करा। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी का एग्जाम 1 जून को है और बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट भी आया है कि सर ऐसी कोई चीज बताइए कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीएसटीसी क्लियर कर ले, क्योंकि बीएसटीसी का महत्व तो आपको समझ में आ ही गया होगा जब से रीट भर्ती को देखी है आपने, क्योंकि बीएसटीसी का मतलब ही टीचर होता है। कम समय के अंदर आप सबसे कम पढ़ाई करके टीचर जैसी नौकरी ले सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर समझे कि बीएसटीसी राजस्थान जो एंट्रेंस एग्जाम 2025 होने जा रहा है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे अटेंड करेंगे और फर्स्ट बार में अपन कैसे सिलेक्शन लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बेस्ट बुक, बेस्ट नोट्स और बेस्ट टेस्ट सीरीज के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेज नहीं है। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे और यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा बीएसटीसी की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और किन किन विद्यार्थियों को बीएसटीसी का फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप 12th पास हो तो आप इस भ्रम में मत रहना कि गुरुजी मारे तो 12th में साइंस सब्जेक्ट ही, मैं बीएसटीसी क्या करा। अब भी बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। मेरे कॉमर्स थी, मैं बीएसटीसी करूं या ना करूं, अभी बताऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यहां पर देखिएगा, मैं कुछ पॉइंट लेकर आया हूं, कुछ फैक्ट लेकर आया हूं। इसके बारे में अगर ये 10 मिनट आप इसको सुन लेते हो सके तुम्हारी जिंदगी बन जाए और नौकरी ले लोगे। बीएसटीसी में सिलेक्शन जरूरी क्यों है? प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी में सिलेक्शन क्यों जरूरी है? अभी हाल ही के अंदर आप जैसे 12th पास कर लिया या फिर एग्जाम दिया है या फिर आपने पिछली बार भी बीएसटीसी का एग्जाम दिया है, बीएसटीसी करने के बाद आप क्या करेंगे? 12th पास के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, या तो बीए करेंगे या बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे, कुछ न तो कुछ करेंगे ना। यानी कि आप स्नातक कंप्लीट करेंगे, बीए के बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन रहता है, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं नौकरी लेने के लिए। राजस्थान में नौकरी की बड़ी महत्वपूर्ण महत्वता है, अगर आपको पता है। जैसे या 12th पास करोगे आपके पास अब नौकरी के विकल्प खुलने लग जाते हैं। या तो आप ग्रेजुएशन करो, या फिर आप सीईटी 10+2 का एग्जाम दो। गुरुजी ये क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, ये भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीईटी 10+2। इसमें राजस्थान के आगामी आने वाले सारी वैकेंसी, जैसे राजस्थान पुलिस में जाना आपको तो सीईटी 10+2 का एग्जाम देना पड़ेगा। तो अब आपके पास बीएसटीसी के बाद बहुत सारे विकल्प रहते हैं, तो ये एक टफेस्ट रास्ता है नौकरी लेने का। ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको सीईटी करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको क्या करनी पड़ेगी? सीईटी। तो पहले तो सीईटी करो, फिर बाद में वो करो, फिर एग्जाम दो, फिर क्वालिफिकेशन हो, फिर आप फाइनल मेरिट में। तो ये एक लंबा प्रोसेस रहेगा आपके लिए। पर 12th पास विद्यार्थी, जिंदगी आपको एक बार मौका दे रही है। अगर आपने 12th का एग्जाम दिया है, अगर आपने 12th का एग्जाम इस बार दिया है, या फिर आपने परीक्षा पास की है, या फिर आपने ये परीक्षा पास कर ली है पिछली साल या 1-2 साल हो गए, जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी 12th में क्या सब्जेक्ट था। आप भले साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे ही बीएसटीसी का एग्जाम करेंगे, आप जो भी 12th पास आउट विद्यार्थी हैं, आप सबको सबसे पहले बीएसटीसी का फॉर्म लगाना है, बीएसटीसी। और ये बीएसटीसी का आप फॉर्म लगाएंगे तो बीएसटीसी का एक एग्जाम होगा, वो एग्जाम होगा आपके 1 जून 2025 को। 1 जून 2025 को ये एग्जाम होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी इस एग्जाम को पास कर लेंगे, जो इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, उस विद्यार्थियों के लिए जिंदगी में गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी? यानी कि 12th के बाद फिर आपको एक मजा आएगा। कैसा आएगा? कि जब आप 1 जून को बीएसटीसी का एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपको मिलेगी बीएसटीसी की कॉलेज। प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या मिलेगी? बीएसटीसी की कॉलेज मिलेगी। और ये कॉलेज रहेगी आपके 2 साल की। कितने साल की रहेगी? 2 साल की ये कॉलेज रहेगी। एक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो आप। और हमारे यहाँ पर मारवाड़ में, राजस्थान में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई बीएसटीसी पास कर लेना भाई, आधा टीचर तो ऐसे ही बन गया। बीएसटीसी पास करने के बाद आप कोई भी स्कूल में तो ऐसे ही पढ़ा सकते हो, प्राइवेट स्कूलों में तो कहीं पे भी ऐसे ही पढ़ा सकते हो। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो कल ने डिग्री मांगेगी। बीएड का प्रोसेस तो बहुत लंबा है। तो बीएसटीसी करने के बाद आपको 2 साल की कॉलेज मिलेगी और फिर उसके बाद में एक एग्जाम होगा रीट का। और रीट एग्जाम क्लियर करते ही आप बन जाएंगे सरकारी टीचर, सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, आप एक अध्यापक बन जाएंगे। सोचो ते 3 साल में अध्यापक बन जाओ, बढ़िया।
3 साल में जब लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा कि हमारी बीए फाइनल कंप्लीट रहेगी, बिन टाइम थे क्या बोला कि हमारी पोस्टिंग है वो फलाना गाँव रे में फलानी स्कूल में ही, गांव के पास में बिल्कुल पोस्टिंग मिलती है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है और कम टीचर की सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये रास्ता है शिक्षक बनने का। अब गुरुजी कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं? अगर आपके 12th में साइंस सब्जेक्ट था, आपके अगर कॉमर्स सब्जेक्ट था, या फिर आपके अगर आर्ट्स सब्जेक्ट था, तो तीनों सब्जेक्ट हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद बात करेंगे क्या करना है। फॉर्म फिल करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पहली बार में सिलेक्शन कैसे ले। काफी विद्यार्थियों ने 2-2 साल हो गए बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे, फिर भी उनका क्लियर नहीं हो रहा है। काफी विद्यार्थी पहली बार में क्लियर कर लिया और आज उनकी कॉलेज कंप्लीट हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार में सिलेक्शन लेने का एक सटीक फॉर्मूला है, वो मैं बता देता हूं आपको। पहली बार में सिलेक्शन कैसे ले, इसके लिए पहली बार में ही आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि बीएसटीसी का सिलेबस क्या है। और जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपके माइंड में 2 चीज आएंगी। क्या चीज आएगी? पहली चीज ये आएगी कि गुरुजी इसके सिलेबस के अंदर राजस्थान का जीके जोड़ रखा है। राजस्थान का जीके, सर जी मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैंने कभी राजस्थान जीके पढ़ा ही नहीं। तो भाई दूसरी बात, इसमें एक सब्जेक्ट आएगा जिसमें आएगा मानसिक परीक्षण, यानी कि रीजनिंग सब्जेक्ट आएगा। क्या सब्जेक्ट आएगा? रीजनिंग का। एक सब्जेक्ट आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है शिक्षण अभिरुचि। अब आप कहेंगे गुरुजी ये जो आप सब्जेक्ट सुना रहे हैं मैंने तो कभी पढ़े नहीं है, तो मैं कैसे क्लियर करूंगा? तो आपका एक डाउट क्लियर कर दूं मैं सबसे पहले। जो विद्यार्थी 12th पास की हैं, जिस विद्यार्थी ने 12th पास की हैं, उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं। ये सब्जेक्ट उन्होंने कभी नहीं पढ़े, ना तो उन्होंने कभी राजस्थान जीके पढ़ा, ना रीजनिंग पढ़ा, ना टीए यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा। कोई कहेगा आर्ट्स वाले तो पढ़े हैं, इसमें वो वाला राजस्थान जीके नहीं आता भाई। इसमें संबंधित मैटर आता है काफी, पर इतना नहीं आता है। ये सबके लिए कॉमन रहेगा। हाँ, आर्ट्स वाले को यहाँ पर थोड़ा सा फायदा होगा, तो यहाँ पर साइंस वाले को फायदा हो जाएगा, और कॉमर्स वाला तो वैसे भी सब में फायदा लेगा, टेंशन मतलब सबके लिए नया सब्जेक्ट है। अब रही मैटर क्या है कि इसी सिलेबस के अंदर एक सिलेबस जो जोड़ रखा है 4th पॉइंट, वो आपके लैंग्वेज है। हिंदी या फिर संस्कृत, इन 2 में से एक लैंग्वेज लेनी है आपको, और एक आपको इंग्लिश कंपलसरी है। अब ये जो सब्जेक्ट हैं हिंदी और इंग्लिश, ये आपने 12th में भरपूर पढ़े हैं, तो इसके तो नंबर आएंगे। तो 150 नंबर की तो केवल आपकी यही है, 150 नंबर की तो केवल आपकी यही है। और इसमें से 150 नंबर का राजस्थान जीके हैं, 150 नंबर की रीजनिंग है, और 150 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड है। बढ़िया है, सिलेबस अच्छा है। सबसे पहले आप सिलेबस को समझे। सिलेबस समझने के बाद आप क्या करें कि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कि किस सब्जेक्ट को अब कितना टाइम दे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, जब हम बात करेंगे राजस्थान जीके की, जब हम बात किसकी करेंगे, राजस्थान जीके की बात करेंगे, तो राजस्थान जीके के अंदर 3 पोर्शन होते हैं। राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान का कंप्लीट भूगोल पढ़ना पड़ेगा, फिर राजस्थान का आपको इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, फिर राजस्थान की आपको कला संस्कृति भी पढ़नी पड़ेगी, फिर राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी पढ़नी पड़ेगी। राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था, ये वाला भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब कैसे कवर करोगे आप? तो ये तो एक सब्जेक्ट है। तो अब आप देखिएगा इतना टॉपिक क्लियर करने के लिए इनको कितना टाइम देना पड़ेगा। जबकि यहां पर मैं बात करूं कि एक सब्जेक्ट आता है आपके पास में, वो सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। लिमिटेड टॉपिक होते हैं, 10 से 15 टॉपिक हैं इसके अंदर, और आराम से आप पढ़ सकते हो। और एक आता है टीए यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके अंदर मात्र और मात्र 7 यूनिट हैं, इसमें 7 यूनिट हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और ये वाला। इसमें आप कम से कम मान के चलो, रीजनिंग में आप 45 प्लस क्वेश्चन राइट कर सकते हो, और इसमें भी आप 45 प्लस क्वेश्चन राइट कर सकते हो।
ठीक है ना। इसमें भी 45 और इसमें भी 45 प्लस क्वेश्चन राइट कर सकते हो भाई। तो 45 नहीं कर पाओ तो 40-40 तो कर ही लेना। 40-40 भी मान के चले, 3 से मल्टीपल करें तो 120 नंबर इसमें और 120 नंबर इसमें ला सकते हो आराम से। इसके बाद जो भी आपके एक्स्ट्रा है वो तो प्लस पॉइंट है। राजस्थान जीके सर अब कम समय में कैसे पढ़े, तो राजस्थान जीके के अंदर आपको लिमिटेड यानी कि ऊपर का राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा। तो ज़्यादातर टाइम है वो आपको रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड में देना है। फिर आपको कुछ समय राजस्थान जीके में, और यहाँ पर अपन बात करेंगे जैसे सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश की बात करेंगे हम। जैसे कोई हिंदी लेता है तो हिंदी की बात, कोई इंग्लिश लेता है तो हम इंग्लिश की बात करेंगे। ये दोनों सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं, इसमें समय कम देना है आपको। आपकी जो रुचि है उसको पढ़ लो, 150 नंबर का ये मैटर आएगा। तो ये आपने हाल ही में ताजे ताजे पढ़े हैं तो यहाँ पर आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। अब गुरुजी राजस्थान जी के इतना बड़ा मैटर है, हम इतिहास पढ़ेंगे, राजस्थान कला संस्कृति पढ़ेंगे, राजस्थान भूगोल पढ़ेंगे, थे हमारे ऊपर छोड़ दो, आप मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना अच्छा सा और आपको कहानियों के माध्यम से याद करवा दूंगा। अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है ना तो भी आपको ऐसा लगेगा यार मेरा सब्जेक्ट साइंस नहीं था, मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स था, मुझे तो सारी चीज़ें आ रही है। आप यूट्यूब के ऊपर मेरी क्लास है देखना, ऑनलाइन सारथी मेरा ही यूट्यूब है, दूसरा जो आप ही लोगों का है उसके ऊपर आप जाकर चेक करना। मेरे काफ़ी राजस्थान की ज्योग्राफी इतिहास के वीडियो डाल रखे हैं, राजस्थान कल्चर के, मतलब क्लास में ही याद हो जाते हैं। तो ये आपको वो टीचर पढ़ाएगा जो आप मतलब कहते हैं ना अनुभव हो जिसके पास। कम समय के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो बीएसटीसी के क्वेश्चन लिमिटेड हैं, कहाँ से आएगा हमें पता है, सीधा सवाल बनता है। तो वो सीधा मैटर अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप 100% सफलता को हासिल कर लेंगे, एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैटर क्या करता है यहाँ पर कि सर बेस्ट नोट्स और बेस्ट बुक का क्या करें। बेस्ट नोट्स या बेस्ट बुक के लिए क्या करना है आपको, देखो भाई मार्केट में आप जाओ यहाँ तो, और मार्केट से एक अच्छी सी बुक लेके आ जाओ। सारी बुकें एक जैसी आती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारी बुक एक जैसी आती है, ठीक है ना। अब आपके पास इतना भी समय नहीं है कि ये बुक आती है कम से कम 500 से 700 पेज की, और 500 से 700 पेज आपके लिए कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें, या तो आप कहीं से ऑफलाइन कोचिंग करें। ऑफलाइन कोचिंग करेंगे तो वहां पर आपको नोट्स बनाएंगे, आप अपने खुद के बेस्ट नोट्स बनाएं, यानी कि अपने खुद के क्या करें, नोट्स हैं, बेस्ट नोट्स हैं, अपने खुद के नोट्स हैं वो आप तैयार करें। अब आप गुरुजी के कोचिंग ऑफलाइन कहाँ जाएंगे, हमें घर छोड़ना पड़ेगा, गांव से दूर जाना पड़ेगा, हम कहाँ कहाँ कोचिंग करेंगे, नए नए टीचर्स पढ़ाएंगे, अब हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा, एक दिन में सिलेबस पूरा करवा पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ऑफलाइन के अंदर। तो अभी हाल ही के अंदर जब टेक्नोलॉजी इतनी है तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर लीजिएगा ऐप से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ही ऐप ज्वाइन कीजिएगा, मैं भी पढ़ाता हूँ बीएसटीसी का। अपने यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए तो आप इधर ऐप में आइए, वरना आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं तो सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट देता हूँ। तो आप क्या कर लीजिएगा, एप्लीकेशन से कोई भी एक ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ऐप में जो टीचर पढ़ाते हैं उनके बढ़िया सा नोट्स तैयार कीजिएगा, और आप अपने खुद के जब नोट्स तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद मई, एक ही तो महीना है आपके पास, मान के चलो आपके पास मुश्किल से 50 दिन का समय है पढ़ने के लिए। तो इन 50 दिन में आप बेटर से बेटर तरीका, अगर आप सोचने में समय निकाल देंगे, मुझे जाना है, मैं जोधपुर जाऊंगा, मैं बीकानेर जाऊंगा, मैं बाड़मेर जाऊंगा, मैं सिक्कर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा, कोटा जाऊंगा, उदयपुर जाऊंगा, बांसवाड़ा जाऊंगा, भाई तू कहीं मत जा, तू घर बैठ 50 दिन फोन के अंदर इतनी सारी सुविधाएं दे दी है, पढ़ो। ये पढ़ने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में मौज ही मौज होगी, क्योंकि तुम्हें कॉलेज मिलेगी ना तो वापस आज़ाद परिंदों की तरह उड़ोगे तुम, वहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है आपको। तो बढ़िया कॉलेज ले लियो। और लड़कियों के लिए अभी इस बार 50% आरक्षण कर दिया है टीचर भर्ती में। तो आप लोगों को, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, लड़कियां हैं, लड़की को तो निश्चित रूप से बीएसटीसी करनी चाहिए, साथ साथ में लड़कों को भी करनी चाहिए, क्योंकि 50% लड़कों के और 50% लड़कियों के है ना। तो आप में से कौन कौन विद्यार्थी चाहते हैं कि भाई इस बार हमारी बढ़िया तैयारी हो जाए। अगर आप भी चाहिए कि बढ़िया तैयारी हो जाए, कि गुरुजी आप जैसे बता रहे हो वैसे तैयारी हो जाए, तो ये वाला बैच है, आप इसको ज्वाइन कर लो। इस बैच को ज्वाइन करने में क्या होगा, इसमें राजस्थान जीके मैं आपको पढ़ा दूंगा, और राजस्थान जीके कम्प्लीटली बढ़िया तैयार हो जाएगा आपके।
रीजनिंग बढ़िया तैयार हो जाएगा, बढ़िया, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पिछली बार जो बच्चे पढ़े थे ऑफलाइन के अंदर, इस बार तो मैं ऑफलाइन नहीं करूंगा, कोई ऑफलाइन के लिए मुझे कॉल नहीं करे, ऑनलाइन ही सबसे बेस्ट रहता है। तो नंबर लाने हैं आपको, 400 प्लस नंबर लाने हैं, और 400 प्लस नंबर की रणनीति है इस बैच के अंदर है कंप्लीटली। टेस्ट वेस्ट सब साथ में है, कुछ भी अलग लेने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों के सर ये ऐप की फीस क्या रहेगी? वैसे तो इसकी फीस ज़्यादा है, पहले 1500 रुपये थी, फिर 999 रुपये की, फिर बच्चों ने कहा सर अब हमारे पास टाइम कम है, आप इसकी थोड़ी सी फीस कम कर दो। कल तक अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी ज्वाइन करता है तो 699 रुपये में ये बैच ज्वाइन हो जाएगा आपके। कितने रुपए में? 699 रुपये में बढ़िया तैयारी हो जाएगी। अगर बीएसटीसी की तैयारी करो, पीटीटी की तैयारी करो, पीटीटी वाला भी बीएसटीसी वाला बैच ज्वाइन करे, इसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है 92 16 77 71 62, ये मेरे ऑफिस के नंबर हैं, मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर है ऑफिस के, आप इसके ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हो। राजस्थान का एक टीचर मिलेगा जो विद्यार्थियों से सीधी बात करता है, उनको मोटिवेट करता है, सही राह दिखाता है, सही रास्ते पे चलने को सिखाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको बहुत सारी क्लासें मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ में टेलीग्राम, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, आप चाहते हो कि हमें प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसके अंदर पेपर डाल रखे हैं पुराने, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों। कम समय है, बढ़िया तैयारी करो अच्छे से, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। राजस्थान के अंदर 376 कॉलेजें हैं, लगभग राजस्थान में 376 कॉलेजें हैं, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 26,000 पदों पर यह वैकेंसी होगी, तो 26,000 पोस्ट बहुत बड़ी है, आराम से आपका एक सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।